अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि कैसे मैंने अपने एक रिलेटिव के बच्चे के अंदर से जिन को कैसे भगाया। वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि मैं इसका एक एक स्टेप एक्सप्लेन करूंगी और सारा प्रोसीजर बताऊंगी। तो जिन लोगों को भी ऐसा कोई मसला है, किसी की बहन बेटी बच्चे को किसी में भी कोई जिन ने पोजेस कर लिया है, घुस गया है या तंग कर रहा है, तो वो खुद भी इसको निकाल सकते हैं। जिन्नात के वजूद का सबूत कुरान से मिलता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने जिनों को आग के शोले से पैदा किया। और तो जिनों की कई अक़साम होती हैं, उसमें जो अलखबाल टाइप के जिन होते हैं ये इंसानों को पोजेस कर सकते हैं और इंसानों को तंग भी कर सकते हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि मैं पाकिस्तान विज़िट पे गई हुई थी, अपनी सिस्टर के घर ठहरी हुई थी। तो वहाँ पर उनके नेबर के यहाँ शादी थी और मेरी जो सिस्टर है उनके बेटे का जो बेटा है वो बहुत ही प्यारा और क्यूट सा है। तो वो उनको तैयार करके साथ ले गई। शादी से जब वापस आए हैं वो, तो बच्चे की तबीयत थोड़ी ख़राब सी थी और वो अजीब अजीब बातें कर रहा था जो कि समझ में नहीं आ रहा था कि इसको हुआ क्या है। कभी वो खिड़की की तरफ इशारा करता और कहता कि यहाँ मोना खड़ी हुई है। सबने मजाक में उड़ा दिया कि ओह, शादी से होकर आए हो, अब तुम्हें मोना नजर आ रही है। तो बच्चा है, ऐसे कुछ बोल रहा होगा, कर रहा होगा। तो सब ऐसे मजाक कर रहे थे उसके साथ, बातें करते। वो थका हुआ था और सब लोग भी थके हुए थे, तो सो गए। सुबह के टाइम वो बच्चा उठा है और उसने रोना शुरू कर दिया और इतनी जोर का चीख रहा था और रो रहा था कि पूरा घर जो था वो उठ गया और उसके चीखने चिल्लाने की वजह से उठ गया। सिर्फ रो और चीख और चिल्ला नहीं रहा था, बल्कि उसके साथ साथ वो खिड़की की तरफ इशारे करके भी कर रहा था, मोना इधर है, मोना यहाँ है, और इस तरह की बातें कर रहा था। और उसके साथ साथ उसने अपनी माँ को भी पहचानने से इनकार कर दिया। माँ के पास भी नहीं जा रहा था। माँ उसको प्यार से गोद में उठाने की कोशिश करती तो वो उसको परे धक्का देता और कहता कि नहीं, चले जाओ मेरे पास से। बाप ने उठाने की कोशिश की तो उसके पास भी नहीं जा रहा था, उसको भी इसी तरह धक्के मार रहा था और बस रोए जा रहा था। तो सारे घर वाले परेशान हो गए कि इसको हुआ क्या। स्पेशली उसकी जो मदर थी वो बहुत रोने शुरू हो गई कि मेरा बच्चा मुझे ही नहीं पहचान रहा, खुदा ना खास्ता इसको क्या हो गया, इसके कोई दिमाग को तो कुछ नहीं हो गया, यानी इसकी मेंटल हालत तो ठीक है। इसी इसना में मैं भी उठ गई और मैंने आकर देखा। तो मैंने उसकी मदर से कहा कि आप आयतल कुर्सी पढ़ें और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ें और सूरह नास और फल्क, बल्कि चारों कुल पढ़ के ये सब चीज़ें इस पर फूंक दें। तो उन्होंने इसी तरह ही किया, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने उनसे कहा कि आप सूरह नास और सूरह फल्क कंटिन्यूसली पढ़ती रहें और इस पर फूंकती रहें। उन्होंने ऐसा ही किया। फिर मैंने भी साथ उनके सूरह नास और सूरह फलक पढ़नी शुरू कर दी और फूंकना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद उनके वालिद थे पास बैठे हुए, उनसे भी मैंने कहा कि आप भी पढ़ें, सूरह नास और फलक पढ़कर इन पर फूंकें। फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और फिर मेरी सिस्टर आ गई, मैंने उनसे कहा कि आप भी पढ़ें। हम सारे उसके इर्द गिर्द बैठे हुए थे और उस पर सूरह नास और फलक पढ़कर फूंक रहे थे। आधे घंटे तक हमने इसी तरह से ही किया, यानी सूरह नास और फलक पढ़कर उस पर फूंकते रहे। तो आधे घंटे के बाद वो बच्चा थोड़ा काम हो गया, यानी सुकून में आ गया। रोना उसने आहिस्ता आहिस्ता कम कर दिया और फिर उसने अपनी माँ को भी आहिस्ता आहिस्ता पहचाननी शुरू कर दिया और उसकी गोद में आ गया। और इस तरह से जो था वो बिल्कुल जैसे ठीक हो गया, नॉर्मल, जैसे पहले अपनी माँ से पहचानता था, बातें करता था, बाप को पहचानता था, उससे बातें करता था, तो उसी तरह से उसने करना शुरू कर दिया। तो सबको सुकून आया से वो जो भी था, जिन था या जिन्नी थी, तो उसने उसको पोजेस किया हुआ था, तो वो निकल गया बीच में से और वो बच्चा काम और क्वाइट हो गया। तो इस तरह से ये है कि हम खुद भी ये कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेन होती है कि उनको बहुत सोते में जैसे बहुत भारीपन सीने पर फील होता है, करते हैं, किसी की प्रेजेंस को फील करते हैं। कोई मसला हो तो उसको इस तरह से हल किया जा सकता है। वो खुद अगर अपने ऊपर फूंकेगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो इस तरह से कर लें, ज़्यादा लोग मिलकर कर लें। और अगर ज़्यादा ही तंग कर रहा है, जिन्होंने नहीं निकल रहा है,
तो फिर वो एक दफ़ा करें, फिर दोबारा करें, और जब तक कि वो निकल नहीं जाता है इस अमल को दोहराते रहें। 1 दिन 2 दिन जितने दिन भी वो करना चाहें, तो इंशाअल्लाह ताला मतलब 1 घंटा 1 दिन कर लें, फिर नेक्स्ट डे कर लें, फिर इस तरह से करते करते इंशाअल्लाह जब तक वो निकल नहीं जाता ये अमल दोहराते रहें। तो होपफुली मेरे इस एक्सपीरियंस से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिलेगा। जिन निकाल दें और आमल पीर बाबाओं के पास जाते हैं तो वहाँ से भी उनकी जान छूटेगी और वो खुद ये कर सकते हैं। तो एंड में मैं सारा प्रोसीजर एक दफ़ा फिर बता देती हूँ कि 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर आयतुल कुर्सी पढ़नी है, चारों कुल पढ़ने हैं, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़नी है। ये 3-3 दफ़ा सब पढ़कर शुरू में फूंक दें उस बच्चे पर या उस शख्स पर, कि जब उस शख्स की तबीयत बेहतर हो जाती है या वो ठीक हो जाता है, यानी जब आपने इस अमल को ख़त्म करना है, अब ठीक हो गया है वो पर्सन, तो भी 3 दफ़ा दुरूद पढ़ना है। एंड में भी आयतुल कुर्सी पढ़नी है, चारों कुल पढ़ने हैं, और सूरह नास और सूरह फलक, ये सब जो है ये 3-3 दफ़ा पढ़कर फूंक मारना है और इस अमल को ख़त्म कर देना है। और आप भी अगर किसी पर्सन को जानते हो जिनको ये मसला हो तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। फ़ी अमानिल्लाह।